हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 10। इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यही दोनों चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला नंबर का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर भौतिक होती क्या है, फिजिक्स होती क्या है। सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा इसकी क्या होती है। भौतिक क्या है? देखो, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना, बिजली चमकना इत्यादि। ये सारी घटनाएं प्राकृतिक में होती है और ये इसी को हम लोग भौतिक कहते हैं। यानी कि जो मानव के द्वारा नहीं बल्कि ये नेचुरल ऐसी घटना जो प्राकृतिक में होती है, उसी घटना को हम लोग भौतिकी कहते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो होता क्या है? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होगा कि प्रकाश आखिर होता क्या है। प्रकाश होता क्या, फिर अपवर्तन के बारे परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश होता क्या है, अगर हम प्रकाश के बारे में सही से जान लेंगे तो परावर्तन भी सही से जान लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये प्रकाश क्या होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुमति प्राप्त करते हैं। आँख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आँख के साथ साथ अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो हम लोग कोई भी वस्तु को सही से नहीं देख पाएंगे। जब तक प्रकाश नहीं होगी तब तक हम कोई वस्तु को हम देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकाश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद, उसके बाद परावर्तन होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसके बाद हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका सिंपल परिभाषा है कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसको हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश क्या है, उस पर ये हो गया। उसको प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात बोले तो यह निर्वात जहाँ पे हवा भी नहीं रहती है, जहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं हो, यानी कि हवा भी नहीं होती, वहाँ पे भी प्रकाश गमन करती है। और निर्वात में इसकी चाल, निर्वात में इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल की सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी लाइन में प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकाश में सूर्य, जो सूर्य की प्रकाश जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, लाइट हो गया इत्यादि तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है हमारे लिए प्रकाश में? सूर्य। देखो, जब प्रकाश यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बाद थोड़ा सा अपने पथ से मुड़ जाती है, या फिर अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को विवर्तन कहा गया है। विचलित होने की इस घटना को विवर्तन, यानी कि सपोज मानो प्रकाश, हम टॉर्च जला दें और टॉर्च जलाने के बाद अगर उसके बीच में कुछ आ जाता है तो प्रकाश सीधी चलने के बाद अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विवर्तन। तो प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत,
यानी कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वो वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, लैंप, सूर्य इत्यादि, ये सारे क्या है? प्रकाश स्रोत है। इन सब चीज़ों से प्रकाश निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। आत्मदीप्त, दीप्त और दीप्तमान, इसका 3 नाम है। आत्मदीप्त, दीप्त और दीप्तमान, तीनों नाम एक ही है। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, या ऐसा पदार्थ जो जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, यानी खुद का प्रकाश हो, उसी को हम लोग बोलेंगे आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ। जैसे कि सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है। तारा, इसके पास भी खुद का ही प्रकाश है। और जुगनू, आप लोग देखे होंगे, जिसको हम लोग भगजुगनी बोलते हैं, ये जुगनू जो है इसके पास भी खुद का ही प्रकाश है। ये किसी दूसरे की सहायता से जलता है, ये खुद ही इसके पास वो ऐसा चीज़ है जिसके वो जलता है। ठीक है। उसके बाद अदीप्त, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे अदीप्त पदार्थ। जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो उसको हम बोलेंगे अदीप्त पदार्थ। जैसे कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, अभी हम किसी दूसरे की सहायता से हम अपने नोटबुक पे देख रहे हैं, तो ये भी मेरा क्या हो गया? जैसे कि नोटबुक क्या हो गया? मेरा एक अदीप्त पदार्थ हो गया। कुर्सी, टेबल इत्यादि ये सारा क्या हो जाएगा? अदीप्त पदार्थ, क्योंकि इन सबों के पास खुद का प्रकाश नहीं है। किरण, आखिर किरण क्या होता है? किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है या जिस पथ पर चलता है उसी को हम लोग किरण कहते हैं। उस दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। जिस दिशा में प्रकाश चलती है उसी दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। अब ये किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। यानी कि एक साथ जितने भी किरण निकलेंगे उस सब क्या बोलेंगे हम लोग? किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज। अब बारी बारी हम तीनों को देखते हैं कि समांतर क्या होती है, अभिसारी क्या होती है और अपसारी क्या होती है। देखो, ये समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें, किरण पुंज को ही प्रकाश पुंज भी कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, यानी कि जो किरण निकलेगी जिस दोनों बीच की, देखो दोनों बीच क्या है? समान दूरी, इसके बीच दोनों की डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल समान है। ऐसे किरण को क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर किरण पुंज। अभी अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें, यानी कि जितने भी सारी किरणें उसमें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, यानी कि सारी की सारी क्या होंगे? एक बिंदु पे, यानी कि इस बिंदु पे आकर के जमा होगी, उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए लास्ट है क्या? अपसारी किरण पुंज। क्या है लास्ट? अपसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे ही अपसारी किरण पुंज, यानी कि एक बिंदु से चारों तरफ फैलेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? एक बिंदु से चारों तरफ निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। और अभिसारी में क्या होता है? एक बिंदु पे आके जमा होती है, उसको बोलेंगे अभिसारी। और एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। देखिए, अब प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम यह एक ऐसा क्षेत्र है या यह एक ऐसा माध्यम है जहां से प्रकाश किरण निकलकर नेत्र तक, यानी कि हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सपोज अगर
किसी भी वस्तु से प्रकाश निकल रही है, उसके बीच से लेकर के हमारे आँखों के बीच में कुछ न कुछ तो होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि, ये सारे क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। कहते ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, नेत्र तक पहुँचती है, उसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी माध्यम, एक विषमांगी माध्यम। देखो समांगी माध्यम क्या है? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी माध्यम। जैसे जल और कांच, इसका प्रत्येक भाग क्या है? दोनों बनावट समान है। विषमांगी माध्यम देखो, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे विषमांगी माध्यम। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। तो क्या भाई अगला क्वेश्चन, अगला देखो अगला क्या है? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश जो गमन करती है उसके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। एक पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो पहला हम लोग देखते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः बाहर निकल जाती है या पार कर जाती है, उसी को पारदर्शी कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार हो जाती है या बाहर निकल जाती है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि कांच, पानी, हवा इत्यादि, इससे क्या होगा? पूर्णतः प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है, इसी लोग क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहता वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी ले लो, ईंट ले लो, पत्थर ले लो, इससे प्रकाश की किरणें क्या तो आर पार नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। अब देखते हैं पारभासी पदार्थ देखते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंततः मतलब थोड़ा थोड़ा बाहर निकल पाते हैं, उसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ का क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा बाहर निकल पाते हैं, उसे बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि, इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरणें बाहर थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पारभासी पदार्थ बोलेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है? तो ईंट अपारदर्शी पदार्थ होता है। इसका डायरेक्ट हम आंसर लिखे हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ पारभासी है? तो पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल क्या था? कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की थोड़ा थोड़ा पार हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, इससे होगा कि पूर्णतः प्रकाश बाहर नहीं निकलेगी, थोड़ा थोड़ा निकलेगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? पारभासी पदार्थ बोलेंगे। उसके बाद देखो अगला कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है क्या कहलाता है? तो प्रकाशीय माध्यम, कौन से माध्यम से हमारे आंखों तक प्रकाश पहुंचती है? तो प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश की किरणें जिससे पार हो सकती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पारदर्शी। यानी कि जिससे आर पार हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंततः पार करती है क्या कहलाता है? पारभासी। निम्न में कौन सा दीप्त पदार्थ? दीप्त मतलब स्वयं, यानी खुद का, एकदम स्वयं यानी खुद को, उसको क्या बोलेंगे लोग? आग के पास क्या है? खुद का पदार्थ है, खुद का प्रकाश है। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश के बारे में पढ़े हैं और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।